नमस्ते बच्चों। तो आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करते हैं जो आपके पास वेव है उसके 2024 के जो जेईई मेंस के पीवाईक्यू हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बेटे देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 2 cos। बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करें, cos 2 पाई, ठीक है, cos 2 पाई 330t माइनस एक्स मीटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। तो बेटा आपके जो वेव की इक्वेशन होगी इसमें वो आपके पास क्या होगी? y इक्वल टू 2 cos 2 पाई 330t माइनस एक्स, ये है बेटा आपके पास। और वेव की इक्वेशन होनी क्या चाहिए? y इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होनी चाहिए। तो बेटे इसको cos 2 पाई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आपके पास ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 cos 2 पाई इंटू 330t माइनस 2 पाई एक्स। तो बेटा आप कंपेयर कर लो, तो आपके पास जो ओमेगा होगा कितना होगा? 2 पाई इंटू 330t। तो ओमेगा क्या होता है आपके पास? 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई 330। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 330 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटे 2 पाई करेक्शन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, विल बी अप्रोक्सीमेटली गिवन। आर आपको गिवन है और आपके पास ये रो गिवन है बेटा, आपको ये रो है। तो बेटा आपके पास जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो आपके पास क्या होती है? न्यूटन फॉर्मूला लगा दो, गामा पी अपॉन डी, जहां पर पी क्या है? प्रेशर, डी क्या है? डेंसिटी, गामा क्या आपके पास? एक्सपेंशन है आपके पास, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहां पर देखिए बेटा अगर आप पी की वैल्यू लिखें तो पी आपके पास क्या है? पी इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो पी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? आर टी अपॉन वी हो गया। तो आप रख दीजिए पी की वैल्यू को, तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई? वी इक्वल टू रूट गामा, पी की वैल्यू आपके पास हो गई आर टी अपॉन, ये तो डी रहा और ये वी। अब डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी होती है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो आपके पास वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? मास के इक्वल होगा। तो ये आपके पास आ गया गामा आर टी अपॉन वॉल्यूम। आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू गिवन है, तो v इक्वल टू रूट गामा की वैल्यू क्या है? 1.4, आर की वैल्यू क्या है? 8.3, पी की वैल्यू बेटे स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो आपके पास 273 केल्विन, और मास बेटा आपके पास किलोग्राम में रखेंगे। ऑक्सीजन का आपके पास क्या दे रखा है? 32 होगा ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर लो बेटे किलोग्राम में, 10⁻³ सोल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट हटा लो, ये भी पॉइंट हटा लो, नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। तो आपके पास आ गया यहां से v इक्वल टू रूट 14 इंटू 83 इंटू 273 अपॉन 32 इंटू 10⁻⁻⁻1। इसको 2 से कट कर दो 7, और ये आपका 16 का आपके पास क्या होगा बेटे? 4, ये होगा रूट 7 इंटू 83, इसको 10 को ऊपर ले जाओ इंटू 273। v इक्वल टू बेटे जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर ये आता है 314.85 हर्ट्ज। तो आपके पास क्या आ जाएगा? v इक्वल टू 315 हर्ट्ज आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो बेटे आपने न्यूटन फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी का, ठीक है, v इक्वल टू गामा p अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक सेकंड बेटे, नेक्स्ट क्या है बेटे? ए क्लोज एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ। ओपन की और क्लोज ऑर्गन पाइप की आपके पास लेंथ सेम है।
if the ratio of frequencies of their seventh overtone is a minus 1 upon a, then value of a is 2024 का एक क्वेश्चन है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या होगी? देखिए बच्चों, इसमें बेटे हम पहले क्लोज की बात करें। सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या होगा, 4 क्लोज ऑर्गन पाइप, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्लोज के लिए वो आपके पास क्या होता है, ओवरटोन में आप लिखें आप तो 2n+1 v अपॉन 4 LC, दोनों की लेंथ सेम भी रखे तो L मान लेता हूं। और बेटे हम अगर ओपन के लिए लिखें 4 ओपन ऑर्गन पाइप, क्या हो जाएगा आपके पास, FO इक्वल टू n+1 v अपॉन 2L, ये रहा। अब आपके पास बेटे सेवंथ ओवरटोन, तो सेवंथ है तो बेटे इसमें 7 रख दीजिए n की जगह, तो 7 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 v अपॉन 4L, और यहां पर 7 रखोगे तो आ जाएगा 8 v अपॉन 2L। आपसे कह रखा है इनका जो रेशियो है क्लोज का और FC अपॉन F0, इनका जो रेशियो है वो कितना है, a माइनस 1 अपॉन a, तो इनका रेशियो निकाल लो, तो 15 v अपॉन 4L, ये 8 v और ये 2L, L से L कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ गया बेटे, 15 अपॉन 16 आ गया। ये जो रेशियो है आपको, ये रेशियो दे रखा है बेटे a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 15 अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ गया, 16a माइनस 16 इक्वल टू 15, ये आ गया। तो 16a माइनस 16 इक्वल टू 15a आ गया। तो बेटे इस 15a को यहां ले आओ, तो 16a माइनस 15a इक्वल टू 16, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, पास 16 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपके पास ओवरटोन में हमने फॉर्मूला लिखा, क्लोज के लिए क्या होता है 2n+1 v अपॉन 4L, ओपन के लिए क्या होता है आपके पास n+1 v अपॉन 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ये जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन है सारे। 2 open organ pipe of length 60 centimeter and 19 centimeter resonate at 6th and 5th harmonic respectively. The difference of frequencies of the given mode is देखो क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है, तो बेटे इसमें ओवरटोन की तो बात की ही नहीं है, हार्मोनिक की बात की है। तो अगर हम यहां पर लिखें फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप कितना होगा बेटा आपके पास, F0 इक्वल टू एन वी अपॉन 2L ओपन के लिए, ये रहा। एक तो आपको हार्मोनिक दे रखा है बेटे 6 और एक आपके पास दे रखा है 5th, ठीक है। तो एक की तो लेंथ दे रखी है बेटे, फर्स्ट लेंथ दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर 60, और L2 आपके पास दे रखा है बेटा प्लस 90 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको हार्मोनिक दे रखा है बेटे 6 n की वैल्यू, और यहां पर n की वैल्यू आपको दे रखी है 5th, ठीक है। तो आपको डिफरेंस निकालना है बेटे, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस में आपको बेटे याद रखना है L की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे 90 है, और एक आपके पास बेटे 60 है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने बेटे आपके पास, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का आपका डिफरेंस क्या होगा निकालते हैं, डेल F इक्वल टू F1 माइनस F2 निकाल लीजिए। तो डेल F इक्वल टू, एक तो आपके पास 6 हार्मोनिक और एक आपके पास है 5th हार्मोनिक, तो n की जगह 6 रख दो, तो n v अपॉन 2, लेंथ ले लो बेटे 60 माइनस n v, एक n ले लेता हूं एक n2 ले लेता हूं, अपॉन 290, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो आपके पास आ गया डेल F इक्वल टू, बेटे v/2 तो कॉमन लीजिए आप, तो v/2 मैंने कॉमन ले लिया। एक है आपके पास बेटे 6 हार्मोनिक, n1 की जगह रख दिया 6 अपॉन 16, तो बेटे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.6 हो गया, माइनस
ये है बच्चों आपके पास N2 फिफ्थ हार्मोनिक अपॉन ये आपके पास हो गया बेटे 19 तो 0.9 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डेल एफ इक्वल टू आपके पास आ गया 333/2। इसको सॉल्व करोगे तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ये तो। और ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 50 तो 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45 और ये आ गया। तो डेल एफ आपके पास कितना आ गया डेल एफ इक्वल टू 333 माइनस करो बेटे। तो 10 में से आपको माइनस करना है 5.56 तो कितना आ गया बेटे 4। ये आपके पास 4 और ये आपके पास क्या आ गया 4.44 4.44 है। पॉइंट हटा के नीचे मैंने 2 जीरो लगा दी। कट कर लो इसको तो कितना आ गया 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो बेटे। तो बेटे बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है तो 6 6 6 6 6 6 और ये आपके पास 6 6 6 ठीक है। तो ये आ गया 6 12 1 19 1 12 13 1 और ये पॉइंट के बाद लगा दो 739.26। तो आपके पास बेटे अप्रोक्सीमेटली आंसर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 740 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर बी आपके पास इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे ये कैलकुलेशन थी इसमें जो हमने कर लिया सॉल्व। तो ओपन के लिए बेटे याद रखना आपके पास हार्मोनिक में अगर ओवरटोन आता तो हम लिखते हैं इसको n+1 बट ये हार्मोनिक है तो हम क्या लिखेंगे आपके पास NV/2L। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास ए सोनोमीटर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ 19 सेंटीमीटर हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज when kept under some tension the resonating length of the wire with fundamental frequency of 600 hertz under same tension is length पूछिए बेटे। अब बच्चों के माइंड में आता है ये सोनोमीटर है क्या बेटे। सोनोमीटर क्या होता है आपके पास ये इस टाइप का आपके पास एक बेटे क्या होती है बेटे वायर होता है ये पुली होती है फिर वायर है कोई आप एक वेट लटका दीजिए और यहां पर दो हिंज लगा दो एक ये हिंज लगा दी और एक हिंज लगा दी तो इसको बोलते हैं बेटा सोनोमीटर ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा सोनोमीटर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला लिखते हैं F0 इक्वल टू 1/2L√T/N ये होती। तो टेंशन तो बेटे सेम है लेंथ आपको निकालनी है और बेटा आपके पास पर यूनिट लेंथ मास भी क्या होगा सेम होगा। T/M फॉर्मूला होता है बेटे जहां पर M क्या है बेटे मास पर यूनिट लेंथ होता है सब कुछ सेम है। तो आपके पास जो F है बच्चों वो आपके पास किस पर डिपेंड कर गया L पर। तो इसको लगा दो बेटे F1/F2 इक्वल टू L2/L1 ये लगा दीजिए। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा आपके पास 400 हर्ट्ज तो पहले लेंथ कितनी थी 19 सेंटीमीटर ठीक है। बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटे 600 तो बाद में लेंथ मैंने मान ली L बस सॉल्व कर लो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो बच्चा L कितना आ गया आपके पास 90 × 4/6 तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 तो आपके पास क्या आ गया बेटे 16 सेंटीमीटर अपने पास आंसर आ गया। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा मिल गया आपको ए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टेंशन सेम है मास पर यूनिट लेंथ भी आपका सेम होता है तो बेटे फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करके लेंथ पर रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इफ लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज 60 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप ठीक है। क्या कह रखा है बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज की V/4LC ये है इज इक्वल टू किसके बेटे फर्स्ट हार्मोनिक के है। हार्मोनिक का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप N+1 किसकी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ओपन के लिए बेटे V/2L LO N की वैल्यू इसमें क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा तो V/4LC इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया 2V/2L0। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन इफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 60 ओपन की लेंथ कितनी है बेटे 60 तो क्लोज की आपको निकालनी है V से V कैंसिल आउट 1/4LC तो बेटे ये 2 से 2 कैंसिल आउट ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1
एल नॉट ओपन की कितनी है बेटा आपके पास, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 60 रख दो। तो बच्चों आपके पास एलसी कितना आ गया, 60/4 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये रहा आपके पास, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है बेटा आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। याद रखें बच्चे बेटे, हार्मोनिक और ओवरटोन में कंफ्यूज होते हैं, ओवरटोन आए तो +1 कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्या है, इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप द फ्रीक्वेंसी, क्लोज की बात कर रहा है बेटे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नॉट इज 330 हर्ट्ज। क्लोज के लिए बेटा आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4 LC होती है। कितनी दे दी बेटा आपके पास, 13 हर्ट्ज। ठीक है, a certain amount of water is now poured in the organ pipe so that the fundamental frequency is increased to 110 hertz. If the organ pipe has a cross section area is 2, the amount of water poured in the organ tube is। क्वेश्चन क्या है बेटे, कि कोई ऑर्गन पाइप है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा आपके पास, 13 हर्ट्ज है फंडामेंटल। वेलोसिटी आपको दे दी 330। फिर उसमें क्या किया, उस ओपन ऑर्गन पाइप में पानी भर दिया, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 110 हर्ट्ज आ गई। तब उस जो आपने वाटर भरा हुआ है उसका मास कितना, आपको एरिया आपको दे दिया, तो बेटे आप पहले ऑर्गन पाइप की लेंथ निकाल लो, पहले जब पानी नहीं भरा था, और जब पानी भर दिया जब निकाल लो, तो लेंथ में कितना चेंज होगा वो निकाल लो, तो उतनी जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है तो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा आपके पास। करते हैं बेटा आपके पास, द अमाउंट ऑफ वाटर प्योर इन द ऑर्गन ट्यूब इज, तो बेटा आपके पास यहां से V की वैल्यू क्या है, 330/30 इंटू 4। इसको बेटे मैं LC को L1 मान रहा हूं, पहले लेंथ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, L1 आ जाएगा बेटे 11/4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने जब पानी भर दिया तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, V/4, मैं इसको मान लेता हूं L2, कितनी हो गई बेटा आपके पास 110। V की आपके पास क्या है 330/110 इंटू 4 इक्वल टू L2। तो 0 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास L2 कितना आ गया आपके पास 3/4 आ गया। तो लेंथ कितनी चेंज हुई, चेंज निकाल लो, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अगर आप निकालें तो L1 माइनस L2, L1 कितना है बेटे 11/4, ये कितना है 3/4, सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो मैं वॉल्यूम निकाल लूं बेटे, वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया कितना है बेटे A इंटू चेंज इन लेंथ, एरिया कितना है बेटा आपके पास 2, और चेंज एरिया कितना है बेटे 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा आपको ये 2 सेंटीमीटर, और ये आपके पास क्या दे रखा है बेटे डेल L, L भी आपके पास मीटर में आएगा बेटे, 2 मीटर आ गया ना, तो ये 2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो आपके पास क्या आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो मास क्या होगा आपके पास बेटे, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी बेटे सीजीएस में 1 होगी पानी की, 1 इंटू 400, तो आपके पास ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो 400 ग्राम आपके पास इतना पानी इसमें होगा। तो 400 बेटा आपके पास ये आ जाएगा 400, और ये बेटे ये सिंबल किसका है, ग्राम का है, जी का, प्रिंट में गड़बड़ है, ग्राम का है। तो आपका पानी का मास कितना आ गया बेटे 400 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, ए ट्यूनिंग फोर्क, जिसके बेटे आप क्या करते हैं बेटे उसको बजाते हैं एक तरह से, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। रेजोनेंट विद ए सोनोमीटर, अभी बताया सोनोमीटर क्या होता है, वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच विद ए टेंशन ऑफ 6 न्यूटन। ठीक है, तो बेटे एक ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेटेड का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर की होगी वही किसकी होगी, ट्यूनिंग फोर्क की होगी। तो सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों के क्या होती है, f नॉट इक्वल टू 1/2L रूट T/m। When the tension in the wire is changed to 54 Newton, the same tuning fork produce 12 beat per second। अब बच्चे बेटे ये बीट सुन के घबरा जाते हैं, 12 बीट पर सेकेंड। ये बीट का मतलब क्या होता है बेटे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको बीट बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जितना चेंज होता है पर सेकेंड उसको क्या बोलते हैं, बीट। तो आप हमेशा याद रखना बीट वर्ड आता है आपके पास बीट पर सेकेंड, तो आप माइंड में ले आना
क्या होता है आपके पास, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने बेटे टेंशन को चेंज कर दिया और 54 कर दिया और सेम ट्यूनिंग फोर्क है वो कितना प्रोड्यूस करता है, 12 बीट पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज, तो बेटे यहां पर लेंथ की कोई बात नहीं है, एम की कोई बात नहीं है, टेंशन चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर गया आपके पास, रूट टी पर। तो बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपॉन हमें जो निकालनी है वो इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटे, वो हमारे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा फ्रीक्वेंसी है वो भी नहीं है। पहले टेंशन कितना था, 6 था, बाद में कितना कर दिया, 54 कर लेते हैं इसको। तो आपके पास आ गया F0 अपॉन F इक्वल टू ये 1/9 हो गया, 1/9 का 1/3। तो बच्चा आपके पास F कितना आ गया, 3F0 आ गया। मुझे निकालना क्या है इसमें, ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, और क्लियर बोल रखा है ट्यूनिंग फोर्स रेजोनेटेड विद ए सोनोमीटर, और सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया F0, मुझे F0 निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको दे रखा है प्रोड्यूस 12 बीट पर सेकेंड। बीट क्या होगा आपके पास, अभी बताया था स्टार्टिंग में, बीट क्या होता है आपके पास, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप निकाल लीजिए बेटे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ, बेटा अब देखो किस में से किसको माइनस करें, टेंशन जिसकी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर पता लग रहा है। तो आप निकाल लें बेटे एफ माइनस F0 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटे, 12। तो F कितना है बेटा आपके पास, ये रहा 3F0, मुझे F0 ही निकालना है, इक्वल टू 12। तो कितना आ गया आपके पास, 2F0 इक्वल टू 12। तो F0 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 6 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, 6 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए ये आपके पास रहा। बेटे बीट का मतलब होता है आपके पास डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे आपका, टू वेव ऑफ इंटेंसिटी रेशो 1:9 क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट। द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट व्हेन पॉइंट ए वेव आर इनकोहेरेंट, ठीक है, इज I1, B wave are coherent is I2 and differ in phase by 60 degree. If I1 upon I2 equal to 10 upon x, then x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि दो वेव हैं, तो बेटे एक वेव तो मैं ले लू IA और एक ले लेता हूं IB। इनकी इंटेंसिटी का रेशियो कितना है बेटे आपके पास, 1:9। तो यहां से आपके पास बच्चों ये आ गया IA इक्वल टू 9 IB आ गया, ठीक है, ये आ गया। The resultant intensity at that point when wave are incoherent. Incoherent जब वेव होती है बेटे तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, I1 दे रखी है। तो केस फर्स्ट ए पॉइंट when wave is incoherent, तो बेटे आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो कितनी दे रखी है, I1, और वो सिंपल ऐड हो जाती है बेटे इनकोहेरेंट में, तो IA प्लस IB सिंपल ऐड हो जाती है, फॉर्मूला नहीं लगता। तो I1 इक्वल टू बेटे मैं IA को मान लू I0, तो IB कितना हो जाएगा, 9I0, ठीक है। तो I1 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 10I0। दोनों वेव की इंटेंसिटी बेटे आपके पास ये इस तरह से मान ली, ठीक है। केस सेकंड में बोल रहा है बी, जब दोनों बेटे कोहेरेंट हैं तो आपके पास इंटेंसिटी कितनी है, I2 है, और फेज कितनी है बेटे, 60 डिग्री है। निकाल लो इसको। तो I2 आपके पास क्या होगा बेटे, फॉर्मूला क्या होता है, IA प्लस IB प्लस 2 रूट IA IB, और आपके पास बेटे cos 60। I2 इक्वल टू IA कितना मान लिया, I0, तो IB कितना होगा, 9I0, क्लियर लिख रखा है, 2 इसको मान लिया I0, और ये आपके पास क्या होगा, 9I0, 9 का बेटे 3, और ये आपके पास I0, और ये कितना होगा बेटे cos 60 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो I2 कितना आ गया आपके पास, 10I0, और ये आपके पास आ गया 3I0, तो कितना आ गया आपके पास, I2 इक्वल टू ये आ गया आपके पास 13I0। अब आपसे कह रहा है इफ I1 अपॉन I2 इक्वल टू 10/x, I1 अपॉन I2, तो बच्चा आपके पास I1 कितना है, 10I0, और I2 कितना है, 13I0। I0 से I0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 10/13 आ गया। तो कंपेयर कर लो, x की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, वही बीट वाला कंसेप्ट आ गया। A closed organ pipe 150 centimeter long gives 7 beats per second with an open organ pipe of length 350 centimeter, both vibrating in fundamental mode. The velocity of sound बेटे 7 बीट पर सेकेंड, मतलब आपके पास क्या दे दिया, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है इन दोनों का वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो अब बेटे बात ये आती है कि ऑर्गन में से माइनस करूं प्लस क्लोज जो पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी में से माइनस करूं या ओपन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस करूं। तो बेटा आपके पास जो क्लोज की फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी, वो क्या होती है बेटा आपके पास, फंडामेंटल दे रखा ना आपको, तो फंडामेंटल के लिए बेटा ये रख दो V/4 LC, और एफ नॉट के लिए क्या दे रखा है आपके पास, V/2 LO। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, V आपको निकालना है। ठीक है, तो अब बात ये आती है बेटे मैं किस में से किसको माइनस करूं, क्योंकि बीट क्या होती है आपके पास, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एलसी कितना दे रखा है बेटे 150 को मल्टीप्लाई करो तो 600 आ जाएगा, यहां से करो तो 700 आ जाएगा। तो नीचे वैल्यू अगर कम होगी तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटे मैं क्या कर लू, एफ सी माइनस एफ नॉट कर लू, वो कितना दे रखा है 7। ठीक है, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू में से आप माइनस करते हैं। तो यहां पर एलसी के लिए क्या 150 रख के देखो तो 600 आ गया, 600 आ गया, यहां पर 700 आ गया, तो ये वैल्यू कम होगी तो एफ सी की वैल्यू रख दो आप, तो V/4 LC माइनस V/2 L नॉट इक्वल टू 7। बेटे V कॉमन ले लो आप, V कॉमन ले लिया मैंने, तो आपके पास आ गया 1/4 LC कितना है बेटे आपके पास 150, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे बेटे 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/2 L नॉट कितना दे रखा है बेटे 350, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 7। तो बेटे V इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटे 25/150 माइनस ये आपके पास क्या आ गया बेटे 0 0 कैंसिल आउट 5/35 इक्वल टू 7। तो आपके पास आ गया बेटे V, ये आपके पास आ गया 1/6 माइनस इसको सॉल्व करो 1/7 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो V इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया 42, यहां पर आ गया बेटे 7 माइनस 6 इक्वल टू 7, तो ये 1 आ गया, तो V/42 इक्वल टू 7 आ गया। तो बेटे V इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 42 इंटू 7, तो V इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 294 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास बच्चों वेलोसिटी आ गई किसकी, साउंड की आ गई 294 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ही गलत बेटे 294, ये 9 है बेटे, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटे, बस बेटे यही क्वेश्चंस हैं। तो 2024 है बेटे, उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं बेटे वेव के, तो जो हमने बेटे डिस्कस कर लिए। तो अब हम बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसमें 2023 में जो आपके पास क्वेश्चंस आए हैं वेव के। और बेटे मोस्टली आपके पास किसके क्वेश्चंस होते हैं, बीट के, या आपके पास क्लोज या ओपन ऑर्गन पाइप के, या आपके पास स्ट्रिंग से रिलेटेड, या आपके पास वेव की इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये आपको कमांड में रखने हैं। तो आज की वीडियो में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।